परमात्मा श्री राम की एक भी नीति नहीं पकड़ पाए। उन्होंने बाली का वध कर दिया पुत्र के सामने, और वही पुत्र परमात्मा श्री राम के पक्ष में खड़ा होकर रावण की सभा में अपना पैर टेक रहा और कह रहा है कि उठा दो तो हम जाने। इच्छा थी वो रावण को प्ले करने की थी, वो क्यों? इनसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं, और इनसे बड़ा वैज्ञानिक चेतना कोई नहीं है। हमारा अपने जीवन का लक्ष्य है कि मेरे हाथ सबके सामने जुड़े रहते हैं, लेकिन फैलते मेरे गुरु के सामने। आपने अपने गुरु की फोटो को लिविंग रूम में लगा दिया? हाँ, आपको कैसे पता कि उनकी फोटो मेरे लिविंग रूम? दिखते हैं, बात करते हैं, बताते हैं, और समय समय पर ऐसी पर्सपेक्टिव देके चले जाते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि ये मेरे दिमाग का नहीं है। बहुत खतरनाक हो। मुझे आदत है, मैं हर बुधवार रोके नहीं एक्सप्रेस का है, देखो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जब हृदय मथा है मैंने तब तब अधर लगे कुछ कहने, और जब जब अधर सिए हैं मैंने तब तब नयन लगे हैं बहने। मत बहने दो नयनों को, आंसू है श्रृंगार हृदय का, हृदय में रहने दो। अब ये एक छोटा सा गिफ्ट है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये दद्दा जी के नीचे जाएगा जहाँ आप अपना पानी का ग्लास रखते हैं। अच्छा, वो भी आपने देख लिया? मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। क्या बात है, वाह! बहुत दिनों बाद मुझे किसी से चर्चा करते हुए अमृत मिल रहा है। नमस्कार, जाने मन में जय मैदान में आपका स्वागत है। मैं हमेशा जोर देती हूँ कि मन को जाने, और यही आपको आपकी प्रॉब्लम, आपकी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और जब भी मैं मन की बात करती हूँ तो मुझे ऐसे लोग ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं जिनके मन को जानकर मुझे सुनने को मज़ा आए, आपको सुनने को मज़ा आए और बहुत कुछ सीखने को मिले। वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिम, सीइंग हिम एंड अंडरस्टैंडिंग। और आपको पता है, जब मैं देखती हूँ तो मैं पढ़ के नहीं, उसके पार देखती हूँ। मैं चाहती हूँ आप उसी नज़र से आज हमारे आज के गेस्ट को देखें। हमारे साथ हैं आशुतोष राणा जी। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाल कर ये बातचीत का मौका दिया, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको मैं बोल ही रही थी कि जब मैंने आपका ब्यूटीफुल प्ले देखा हमारे राम, तो मुझे समझ में आया कि ये हमारे राम नहीं है, ये रावण के हमारे राम हैं। मतलब एक तो हमारे राम है जिनकी हम पूजा करते हैं, और एक रावण जो राम की किस तरीके से पूजा ना करते हुए भी इवेंचुअली भक्त निकले, और वो उतनी खूबसूरती से कोई दिखा नहीं सकता जो आपने दिखाया। और जब मैंने ये समझना शुरू किया कि ये अब की समझ नहीं है, ये आपका पिछला जन्म का नाता है, इस जन्म का संभव ही नहीं है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आप बचपन में भी रावण का रोल प्ले करते थे। कितनी बार प्ले किया? नहीं, बचपन में मेरी आकांक्षा रही कि रावण का किरदार करूं, क्योंकि जो हमारा गृहनगर है उसका नाम है गाडरवारा। है तो वो बहुत छोटा कस्बा है, बड़ा अच्छा व्यवस्थित, लेकिन उस छोटे कस्बे ने बड़ी बुद्ध चेतनाएं दी हैं। अगर आपने ओशो का नाम सुना बिल्कुल, तो ओशो गाडरवारा के हैं। महर्षि महेश योगी का नाम यदि आपने सुना हो तो वो गाडरवारा के हैं। तो तात्पर्य ये है कि वहाँ पे प्रबुद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न लोग रहते थे, तो इस वजह से वहाँ पे घटित होने वाली रामलीला भी उतनी ही उत्कृष्ट होती थी। और आज मैं पूरे होश हवास से बोल रहा हूँ कि मैंने इतनी अच्छी रामलीला अपने जीवन में आज तक नहीं देखी जितनी गाडरवारा में है। तो वहाँ पे जो रावण का किरदार करते थे और जैसी स्क्रिप्टिंग उसकी होती थी, उसमें मुझे हमेशा से रावण बड़े अट्रैक्ट करते रहे। और मुझे लगा ये जीवन में कि देखो, मित्र दृष्टि से तो हम हर किसी को देखते हैं, और जब हम मित्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो हमें कभी कभी उसके गुण दिखाई नहीं देते, और कभी कभी मित्र के गुण भी हमें अवगुण के जैसे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब आप शत्रु दृष्टि से किसी को देखते हैं तब आपको उसके पूरे के पूरे 360 डिग्री का आपको उसका पूरा व्यक्तित्व दिखाई देता है। क्योंकि शत्रु जो होता है वो मात्र क्रोध का विषय नहीं होता, वो बोध का विषय भी होता है और शोध का विषय भी होता है। बिल्कुल ठीक। तो आपकी पूरी आत्मा, हमारे मित्र जितना नाम हमारा नहीं भजते उतना नाम हमारा शत्रु भजते हैं। बिल्कुल ठीक। और नाम के भजन में सिद्धि होती है कि नाम को अगर भज लीजिए तो वो सिद्ध हो जाता है। तो इस नाते चूंकि अवस्था छोटी थी, आयु छोटी थी, और किरदार इतना बड़ा था कि लगातार प्रयास करता था, उनके डायलॉग्स याद करता था, लेकिन हमको हमारी रामलीला में अवसर नहीं दिया जाता था अवस्था के कारण, आयु के कारण। पर आप रावण के रोल को ही प्रिपेयर करते थे और डायलॉग राम के नहीं करता था मैं। और जबकि देखा जाए
तो परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य हैं, क्योंकि हमारे आराध्य जो महादेव शिव हैं उनके भी वो आराध्य हैं। तो हमारे जो उनके प्रति जो प्रीति है, उनके प्रति जो प्रेम है, और उनकी कही गई बात में और उनके द्वारा किए गए आचरण में हमें अखंड श्रद्धा है। मेरा अपना ये मानना रहा है कि राम ने जो किया है वो हमारे काम का है, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमारे काम का है। बेहद खूबसूरत। यदि एक की कथनी और दूसरे की करनी को हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो हमारा जीवन निश्चित रूप से शिवत्व से पूर्ण हो जाएगा। शिवत्व अर्थात कल्याणकारी। तो वो हमारी रुचि हमेशा से रही। और फिर जीवन के इस पड़ाव पर, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मुझे अभिनेता बनना है, ये इसके पीछे हमारे आध्यात्मिक गुरु पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम दद्दा जी कहते थे, तो दद्दा चूंकि हमारे जीवन में, हमारी माता जी का देहावसान 16 वर्ष की अवस्था में जब मैं था तब हो गया, तो माँ की गोद से निकला और महात्मा की गोद में आ गया। तो इस वजह से हमारा जीवन इतना सुचारू, सुसंगत और इतना प्रोटेक्टेड रहा है जीवन में। और हमने चूंकि मूल वृत्ति हमारी जो है वो शिष्य की वृत्ति है, और समर्पण में मेरा अखंड विश्वास है कि समर्पण किया नहीं जाता, घटित होता है। बिल्कुल ठीक। वो आपके साथ, तो वो चूंकि वो मिल गए मुझे, और उन्होंने मेरी एक एक उंगली पकड़कर और मेरे जीवन को पूरा, और वो कभी आदेश नहीं देते थे, वो हमेशा सुझावात्मक बात करते थे, और वो सुझाव ही ऐसा होता था जो आपको प्रेरित करे अंदर से। क्योंकि आप आदेश तो लेते ही नहीं। हम आदेश तो लेते ही नहीं। हमारा तो ये मानना था कि कबीरदास जी ने जो कहा है कि गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को तीन लोग भय नाही। तो हम उसी भाव से प्रेरित बच्चे थे, और उन्होंने धीरे से हमारे इस पैशन को, चूंकि मैं विभिन्न चीजें करना चाहता था, ऊर्जा बहुत थी, हाँ ऊर्जा बहुत थी, है नहीं, मैं बचपन की अपनी उन स्मृतियों में जा रहा हूं जो मुझे इस समय वर्तमान में, आप मुझे पीछे, भाई गाड़ी आगे चलती है नहीं, कभी पीछे एक रियर व्यू मिरर लगा रहता है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे थोड़ी सी दृष्टि डाल लेनी चाहिए कि पीछे क्या घटित हो रहा है, तो आपकी आगे की यात्रा सुचारू रूप से चलती रहती है। तो करना चाहता था, और विभिन्न एस्पेक्ट थे, खेलता भी था, पढ़ता भी था, और अपने नाटक की जो गतिविधियां हैं उसमें भी सम्मिलित रहता था। सारी चीजें धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन एक जो है नाट्य विधा, अभिनय, वो हमारा कंटिन्यू रहा। और गुरुदेव ने हमें, कभी पॉलिटिक्स में भी हमारी अखंड रुचि थी, कि फाइनली जब हम पहुंचे अपने ग्रेजुएशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मन में यही संकल्प था कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है। उस उद्देश्य से मैं सागर विश्वविद्यालय पहुंचा था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उस चीज को कभी हतोत्साहित नहीं किया। कहा कि बेटा ये सब कर रहा हो, करते रहो, लेकिन नाटक जरूर करते रहना है। धीरे 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 वो चीजें होती रही। बोले कि अपनी छवि सिर्फ बेटा मसल लीडर की ना बने, अपनी छवि जो है वो कल्चरल, सांस्कृतिक नेता की भी बननी चाहिए। तो आयाम विभिन्न खुलते चले गए, और फाइनली एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि बेटा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ, और वहाँ पे उनकी कृपा से पहले अटेम्प्ट में हमारा वहाँ सिलेक्शन, थोड़ा झगड़ा कराकर, हाँ मतलब वो तो That's your entry. हाँ, तो वो सिलेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद जीवन के जो साध मेरी थी, मेरा अपना जो मानना था कि जब भी कभी करूं रावण, तो उसका जो आयतन है, क्योंकि ये इतनी दिव्य कथा है राम की, बिल्कुल परमात्मा श्री राम की, कि उसका आयतन आप छोटा करेंगे तो राम तो हमें एलिवेट करने के लिए है। हम क्या करते हैं कि अपनी अक्षमता के कारण उनको हम अपने स्तर पर ले आते हैं, जबकि वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि तुम्हारा स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो तुम हमारे काम के हो जाओगे। सिर्फ चरण नहीं, हमारे आचरण को भी धारण कर लो, तो जीवन में संगति स्थापित हो जाएगी, और विसंगतियों के साथ संगति स्थापित करने की तुम्हारे अंदर क्षमता आ जाएगी। तो मन में था कि आयतन उतना बड़ा होना चाहिए, और ये गुरु कृपा है कि फेलिसिटी थिएटर ग्रुप जो राहुल का है, उन्होंने वो उसी सोच के और उसी स्तर के व्यक्ति थे, और जब वो आए हमारे संपर्क में तो उनको हमने जांचा, परखा,
और परखने के बाद लगा कि नहीं, ये हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा और इनकी इच्छा कहीं एक स्तर पर जाती है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे राम की वजह से, आपने सिनेमा की बात नहीं करी, आपने नाट्य विधा की और उस किरदार की बात करी जो मेरा बड़ा प्रतीक्षित और बड़ा जिसके प्रति मेरी इच्छा थी वो किरदार करने की। और भी कई किरदार हैं, जैसे चाणक्य का किरदार है, वो मैं करना चाहता हूँ। विवेकानंद जी का किरदार है, कभी अगर अवसर मिला तो उसको करने का मन है। कृष्ण को करने का मन है कि कृष्ण को कभी करूं। परमात्मा श्री राम को करने का मन नहीं है, लेकिन कृष्ण को करने का मन है हमारा। तो ऐसी गतिविधियां हैं, तो ये आनंद का विषय है। राम अब जब तक इस सृष्टि पर हैं मौजूद, तब तक भाविक रूप से आपको रावण की चेतना कहीं ना कहीं बनी रहेगी। और मेरा अपना ये मानना है कि अक्सर हम विकारों को नकार देते हैं, लेकिन घी, मक्खन जो होता है वो दूध में मौजूद होता है। लेकिन अगर रोटी के ऊपर हम कहें कि दूध को चुपड़ दो, तो क्या घी मिल जाएगा? नहीं। उस प्रच्छन्न मक्खन को उस शुद्ध घी में से निकालने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें विकार डालना पड़ता है। और जब आप विकार डालते हैं और फिर उसके बाद मथते हैं, तब उसका जो नकार स्वरूप है वो साकार में रूपांतरित हो जाता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि विकारों को नकार के लिए नहीं, तभी तो शिव अगर देखें हम और आप, तो नकार और सकार की सम्मिलित ध्वनि ओंकार है। उन्होंने प्रकृतियों को, सत रज तम, तीन जिन प्रकृतियों की हम बात करते हैं, तो इन तीनों का कितना सुंदर समुच्चय है। किसी में सत अग्रणी होता है, लेकिन रज और तम पीछे होता है। किसी में रज आगे लीड कर रहा होता है, सत और तम पीछे होता है। किसी में तमस आगे लीड कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं है आवश्यक कि उसके साथ रज और सत की अनुपस्थिति हो, वो रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई गाड़ी बढ़ रही है, कार हम बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सेलरेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। तो सत का क्या काम है? ब्रेक का नहीं, रज का काम है ब्रेक का, रज का काम है एक्सेलरेटर का, और सत का काम है ब्रेक का, बाधा, रोकना। और सत जो करता है वो क्या करता है? वो उसको निर्देशित करता रहता है। तो जैसे हम कार, क्योंकि अगर इन तीनों प्रकृतियों को भी हम देख लें तो ये वही काम करते हैं। एक हमारे जीवन में रोकने का कार्य करती है, दूसरे हमारे जीवन को गति देने का कार्य करती है, और जो सत है वो हमारे जीवन को निर्देशित करने का कार्य करती है। तो ये तो सुंदर समुच्चय है। तो मेरा अपना यही मानना रहा है कि बहुत से लोग प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं और अंधकार में पहुंच जाते हैं, और बहुत से लोग अंधकार से यात्रा करते हैं और फाइनली प्रकाश को उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में तो ऐसे कई घटनाक्रम हैं, और जितनी भी विभूतियां हमने देखी हैं, चाहे अगर हम और आप देखें, तो वो अंदर के ही द्वंद्व को, सत और असत के उस द्वंद्व को निकाल कर ही वो निर्द्वंद की उस अवस्था में पहुंचे, ताकि, और आज इसी के कारण आज हम उनको बड़ा प्रेम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके जीवन में बने रहते हैं। परमात्मा श्री राम ने भी कभी रावण को अस्वीकार नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने उनकी पूरी मर्यादा का पालन करते हुए, कितना विलक्षण है वो व्यक्तित्व कि हम अपने मित्रों के साथ मर्यादा का पालन नहीं कर सकते। उनको मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति देने में हम कहीं ना कहीं कंजूसी कर देते हैं। लेकिन परमात्मा श्री राम को देखिए कि उनकी जो विलक्षणता है, उनका जो वैशिष्ट है, उसको उन्होंने कितने सुंदर तरीके से स्वीकारा, उसको आदर दिया, और उनके हिस्से की यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति उनको दी। और यही परस्पर भाव रावण का भी था कि राम की कभी उन्होंने अवमानना नहीं की। राम को उन्होंने बहुत भली भांति पहले जांचा, परखा। आप देखिए ना, मैं चाहूंगा कि आप मेरी लिखी हुई एक पुस्तक है राम राज्य, उसको पढ़िएगा जरूर। वो पूरी वो राम भक्त की है। और कर रहा हूं मैं यहाँ पे रावण, तो नाटक में आपने रावण के नाटक में भी राम भक्ति दिखाई जी। मुझे सबसे ज्यादा टचिंग बात लगी कि आपका चेहरा स्क्रीन पे नजर आया, और जैसे रावण के 10 सर थे तो 10 ओपिनियन, और उसमें से एक ओपिनियन है नर की नारायण, एंड इट जस्ट टच्ड मी हियर कि ये रावण ही सोच सकता था। यू नो, ये पर्सपेक्टिव कि नर में नारायण देखना, ये रावण का ही पर्सपेक्टिव हो सकता था कि ये सोच दुश्मन को ईश्वर की जगह पे रखकर वापस दुश्मन की जगह पे रखना, ये रावण के अलावा। सोचिए ना, आप देखिए वो शत्रु ही होता है हमारा।
जो हमारे अंदर की सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। बिल्कुल वो हमारा शत्रु ही होता है, जो हमें असुरक्षा में रख के सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। तो शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। बहुत खूबसूरत। तो कभी भी हृदय से शत्रु को नमस्कार करके देखिए, वो आपका परिष्कार कर देगा। तो अगर देखा जाए तो ये अनिष्ट का भागी नहीं होता शत्रु, वो इष्ट तक पहुंचाने का माध्यम होता है। कि आप अगर कभी शत्रु के प्रति उस आदर भाव से भर के हम और आप निजी जीवन में देखें, आप देखेंगे कि जो काम हमारे मित्र नहीं कर पाते हैं, मित्र हमारे साथ रहते हैं सदैव, लेकिन वो दूर रहने के बाद भी वो शत्रु हमको लगता है कि वो दूर है, लेकिन उसका संबंध हमारा संबंध प्राण का संबंध होता है। हमें उसके प्राण चाहिए होते हैं और उसे हमारे प्राण चाहिए होते हैं। बाकी सबके संबंध जो है वो त्राण के संबंध है, कि हम आपको कष्ट से मुक्त कर देंगे या कष्ट में डाल देंगे। इस बात से मुझे याद आया, एस्ट्रोलॉजी में आप समझते हैं ये विषय बड़ा खूबसूरत है कि शत्रु का जो भाव है वो छठा भाव है, आप समझते हैं। यही भाव डेली जॉब का भी है कि आपको रोजमर्रा में काम करना है, और यही ऋण का भी है। तो जो शत्रु है ये तो हमारे ऋण है, मतलब ये हमको उद्धार देना है, ये शत्रु के थ्रू ही होना है। फिर एक बार शास्त्रों में कहा गया कि जो यंग बच्चों की डेथ हो जाती है कि ये सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हम अपने माँ बाप की डेथ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, कभी भी चाहते नहीं है लेकिन प्रिपेयर्ड होते हैं। हमें पता होता है कि इसी सिस्टम से आए हैं, इसी सिस्टम से जाएंगे। बच्चे के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, और इससे बड़ा कोई जीवन में बड़ा दुख भी नहीं है। तो बच्चे का जो अचानक डेथ हो जाना या अकाल मृत्यु हो जाना, तो कहा गया है कि ये आपके दुश्मन है जो आए, और इससे ज्यादा तकलीफ तो आपको दुश्मन कोई दे ही नहीं सकता था, तो वो अपना ऋण पूरा करके चले गए। तो वो समझाने के तौर पर कितनी अच्छी, आपने कितना एक अच्छा नया दृष्टिकोण दिया है। ये इस दृष्टिकोण से कोई विवेकवान चिंतनशील व्यक्ति ही सोच सकता है। कितनी अच्छी तो वो जो डेली पर्पस का काम है, जो हमारा डेली जॉब, और जो 6th हाउस दुश्मन को जोड़ा गया, वो मित्र से भी एक भाव प्लस, मित्र 5वां और दुश्मन 6ठा, कि ये है आपको जो आपके काम पर लगाएगा, और उससे अगला 7वां, यानी कि जो आपको आपके कर्म पर फोकस रखेगा। तो मित्र आपको दूर करेंगे, क्योंकि आप अगर दोस्ती में जाएंगे तो काम कब करेंगे, आप मौज करेंगे। तो दुश्मन वो है जो आपको काम की तरफ ले जाता है, मित्र काम से दूर ले जाता है। तो मैं वो रावण मेरे सिस्टम से निकला ही नहीं, मतलब मैं और ये बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता हिंदुस्तान की जनता के सामने, बट इतना आदर आपने रावण के लिए क्रिएट किया कि मुझे लगा कि ये राम की ही इच्छा रही होगी कि अब कलयुग में लोग रावण को भी समझे, वो मान दे। मतलब अब राम जी ने मार दिया, अब हर बार जलाने की क्या बात है। जलाना तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को चाहिए, वो तो प्रतीक है जिसको हम हर बार खेल की तरह से करते हैं, पर खेल में प्रतीक चला गया और सिर्फ प्रतीक रह गया। जो आपने ये रावण की रिस्पेक्ट क्रिएट की है, और धीरे धीरे मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी में भी रावण संहिता वापस से ऊपर आएगी, लोग उसको समझेंगे। वो खूबसूरत जो उपाय दिए गए, जो रावण के तंत्र के उपाय नहीं थे, सिद्धि के उपाय थे, जिसको अब हम करते हुए डरते हैं क्योंकि उनका अंत ठीक नहीं हुआ। तो हर एक एस्ट्रोलॉजर को डर लगता है कि अरे रावण संहिता के उपाय निकालें कि नहीं निकाले, रावण का अंत ऐसा हुआ। विच आर नॉट एग्रेसिव उपाय, दे आर ब्यूटिफुल मैनिपुलेशंस। एंड प्लैनेट तो किसी को तकलीफ देने के लिए आया ही नहीं। जैसे मैं देख रही हूँ कि आपने 2 ऑपोजिट प्लैनेट साथ में पहने हुए हैं। दिस इज अ रेयर कॉम्बिनेशन, जो जब तक कोई आदमी खुद ना करे वो नहीं कर सकता। मतलब अगर आप ये किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं तो वो बेहोश हो जाए कि आप विष योग लेकर हाथ में बैठे हुए हैं, बट ये विष ही आपको अमृत देता है। 2 बूंद विष की दवाई और 4 बूंद जहर। तो ये जब तक चौंकाने वाली बात, अनबिलीवेबल, ये आपके गुरुजी ने लॉजिक के साथ आपको बताया और आपने कभी इसको दूर नहीं किया। जी, कभी नहीं। सो ये कॉम्बिनेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कहीं ना कहीं वो रावण वाला अंश तो नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं कोई ताल्लुक रहा होगा जो आज उस चीज को आप उजाला दे रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं जय जी कि मेरी यात्रा नकार से सकार की तरफ है, हमेशा हर रोल में। हमेशा हर रोल में। अगर आप देखें तो मैं उन अभिनेताओं में से हूं जिसने नेगेटिव किरदारों को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है, और जिंदगी में हम बहुत से पॉजिटिव काम बड़े नेगेटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि मेरी जो पूरी की पूरी जर्नी है, मैंने कभी भी जीवन में किसी चीज़ को बाधा के तौर पे नहीं लिया है। विचलित होते हैं,
लेकिन जिस पल विचलित होते हैं उसी पल सुचलित होने की एक अवस्था हमारे अंदर आ जाती। क्यों? क्योंकि हम गुरुवादी हैं। और आपके गुरु तो आपको छोड़ के गए ही नहीं। गए नहीं, वो तो मौजूद है। हम और आप उनकी अभी चर्चा कर ही रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप में मौजूद ही है। मेरी एक इंटरेस्ट रहता है, मतलब मुझे लगता है कि मैं कभी किसी का हॉरोस्कोप देखूं अगर, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने ज्ञान में कहीं ना कहीं समझ देने में कमी कर दी, वो काम ही नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इंसान देखो और उसका प्लैनेट बताओ, और अब वो प्लैनेट बताएगा कि जीवन में चल क्या रहा है। तो जब मैंने आपको रावण करते हुए देखा, और मुझे नहीं पता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने इस तरफ सोचा भी नहीं अंटिल कल रात तक। जब मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके गुरु का डेट ऑफ बर्थ देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक ही नंबर है। बताइए। आपका 10, उनका 19। क्या बात। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब 19 नंबर होता है तो एक से गुरु माता जो थी, मतलब पूज्य दत्ता जी की धर्मपत्नी, उनको हम लोग जिज्जी कहते थे, उनका जन्म भी उसी तिथि का है जो मेरा जन्म है, 10 आंवला नवमी। उस समय उस वर्ष आंवला नवमी थी, तो उनका भी जन्म आंवला नवमी का था तिथि के अनुसार, और मेरा भी जन्म तिथि के अनुसार आंवला नवमी था। तो मुझे समझ में आया कि ये कैसे पिछले जन्म के आपके संबंध रहे और किस तरीके से ये बाहर निकल कर आया। और मुझे लगा कि ये कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि आप इस चीज को महसूस तो करते हैं, पर आपने इतना ज्यादा सरेंडर किया हुआ है कि उससे जुड़ने में आपको हिचक होती है। ये खूबसूरती भी है, ये सरेंडर का प्योरेस्ट भाव है, जहां आपको पता है कि एक है, पर आपको लगता है कि मैं उस लायक ही नहीं हूं कि मैं एक बोलूं भी, सिर्फ तुम ही हो, मैं हूं कहाँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत भाव है जो मैं उसको देख पाई। तो मुझे समझ में आया कि आप शनि के व्यक्ति हैं, इतना स्ट्रॉन्ग सैटर्न, और वो रिफ्लेक्ट करता है। और जब मैंने आपके गुरु को कल पहली बार देखा, और बहुत यूट्यूब पे उनके 3 ही वीडियो थे, और जिसमें मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बार सुनना है, मुझे देखने, मुझे वैसे भी बहुत शौक है, मुझे लगता है देखने से ही कृपा मिलती है। इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान की आंखें इतनी बड़ी होती हैं, क्योंकि देखना है, दर्शन करने जा रहे हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो साक्षात जुपिटर और आप शनि, और वो कहाँ चलते चलते आपका जुपिटर एक्टिव कर गए, और आप ही के अंदर से जो आपके तर्क वितर्क हैं, वो तर्क वो है और वितर्क आप हैं, और वो अंदर ही ध्वनि चलता है, और कैसे वो बिल्कुल क्लीन होकर बाहर आ जाता है, और आप स्पष्टता से अपना वितर्क खत्म करके तर्क बाहर दे देते हैं। और आई कुड जस्ट सी इट थ्रू। और मुझे लगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 2020 से पहले मैं देख नहीं पाई, पर मुझे लगा कि वो तो है ही, और देख ही रहे होंगे, और देख रहे हैं तो कृपा भी हो ही रही होगी। नहीं, 100%। बिना उनकी कृपा के मेरा अपना यह अनुभव है कि हम उनका स्मरण भी नहीं कर सकते, नहीं। उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। तो ये एक अद्भुत उनकी बात है कि बहुत से लोगों की कुंडलियां ग्रहों से चलते हैं, और मेरी कुंडली मेरे गुरु से चलती है। तो वो जो क्योंकि ऐसे गुरु के अंदर, समर्थ गुरु के अंदर, जय जी, परमात्मा के प्रारब्ध को बदलने का भी सामर्थ्य होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन वो चूंकि परमात्मा उनकी बहुत कदर करते हैं, क्योंकि ईश्वर का साकार स्वरूप गुरु होता है और गुरु का निराकार स्वरूप परमात्मा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति परस्पर अनन्य भाव से भरे हुए हैं, आदर के भाव से। इसलिए ये एक दूसरे के विधान में जब तक बहुत जरूरी ना हो, कभी भी उस विधान को छेड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो परमात्मा श्री राम के वशिष्ठ, जिनके बस में सारे के सारे इष्ट हों, वो गुरु उनके राज्याभिषेक का समय निकालते हैं कि ये है अमृत योग, और इस समय में राज्याभिषेक कर दे, और ठीक उसी क्षण उनको वनवास हो जाता है। तो क्या वशिष्ठ जी को इस बात का ज्ञान नहीं होगा? फिर जब वो आते हैं, उनके पास इच्छा मृत्यु थी, लोग कहते हैं, कथाओं में ऐसा है वशिष्ठ के पास। तो जिसके पास इच्छा मृत्यु होती है, उसका संबंध ये नहीं होता कि वो मात्र स्वयं की मृत्यु के ऊपर नियंत्रण करेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान जिसके पास होता है, उसके इर्द गिर्द 100 योजन तक अगर किसी को भी मृत्यु आएगी तो पहले उससे पूछेगी कि सर इसको ले जाएं क्या? ऐसी क्षमता वाले वशिष्ठ। तो परमात्मा श्री राम तो ये भी जान रहे थे कि जब वो लौट के आए वनवास से, तो वो किसी से नहीं, सबसे पहले वशिष्ठ से मिलना चाह रहे थे। और वशिष्ठ छिप रहे थे कि राम अभी पूछेंगे हमसे कि जब आपको पता था कि पिता चले जाएंगे, तो आपने ऐसा क्यों किया? और जबकि राम इस भाव से नहीं, वो इस भाव से पूछ रहे थे कि अब पिता तो है नहीं, तो पिता से बड़ा स्थान किसका हो सकता है? गुरु का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं उनके
चरण स्पर्श करूं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जितने सिद्ध लोग हैं ये अपने आप को प्रच्छन्न अधिक रखते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। बहुत अगर किसी के ऊपर उनकी मौज आ जाए, समुद्र की मौज और संतों की मौज का कोई भरोसा नहीं है। पात्र सुपात्र कुपात्र हम लोग देखते हैं, हम जैसे लोग जो दुनियावी हैं, माया के पंख में यहां तक फंसे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर तो सामर्थ्य ये है कि ये चाहे तो कुपात्र को भी सुपात्र बना दें और उसको स्थापित कर दें। मेरे साथ मैं अपने आप को यही महसूस करता हूं कि एक कथा मैंने सुनी थी कि संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया और वो वेद पाठ करने लगा। मेरी दास्तान बिल्कुल वही है कि परम पूज्य दद्दा जी ने अपने स्वीकार कर लिया, हाथ रख दिया और आशुतोष राणा के अंदर से किसी भी किस्म के ऐसे विचार निकलने लगे जो लौकिक रूप से व्यवहारिक भी हैं लेकिन उनमें स्पष्टता है। मानना ना मानना वो व्यक्तियों का काम है, लेकिन मैं उससे भ्रमित, निभ्रम कर देना किसी व्यक्ति को और द्वंद्वातीत कर देना कि द्वंद्व आएंगे लेकिन वो द्वंद्व तुम्हारे शत्रु के तौर पे नहीं होंगे, वो द्वंद्व तुमको कहीं ना कहीं मक्खन की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मथुरा, अपने मथुरा हम और आप कहते हैं कि कृष्ण जी का, कृष्ण गांव का नाम है, शहर का नाम है, लेकिन मथ उर को मथने के बाद जो अवस्था पैदा होती है तो आपको कृष्ण ही मिलता है, तो वो है मथुरा। तो मथुरा तो सिर्फ भूखंड नहीं है, ये हमारे और आपका भावखंड है। तो वो जो द्वंद्व करते हैं वो बिल्कुल मथानी के जैसे आपके अंदर पड़े हुए उस दूध को कहीं ना कहीं वो मथ के उसके अंदर जो निराकार से साकार की बिरादरी का मक्खन है, और इसलिए कृष्ण कहीं ना कहीं माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं। हमने उनको चोर कह दिया लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति है कि तुम्हें माखन की तरफ बढ़ना है, गोप गोपियों से छिपकर। गोप गोपी इनको इंद्रिय, भाषा विज्ञान में इंद्रिय भी कहा जाता है कि हमारी इंद्रियों से बचकर या उनको साथ लेकर तुम्हें संसार के प्रपंच में नहीं फंसना है, उस निराकार दूध में जो साकार मक्खन है उसकी तरफ प्रेरणा करो और उससे बचकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। तो मैं इन सारे कथानकों को, मेरे लिए ये पुराण नहीं है, मेरे लिए ये इतिहास की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम हो, चाहे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हो या देवादिदेव महादेव हो, वो कहीं ना कहीं वही हमारे आपके अंदर से बोलते हैं, वही देखते हैं। जिन आंखों से हम संसार देखते हैं उन आंखों को हम देख नहीं पाते। जया जी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जब हम उस आंख को देखते हैं तो उन्होंने कहा कि आईने के सामने खड़े हो जाइए, देख लीजिए। तो अब आपने आंख अपनी देखी और आपका हाथ वहां बढ़ा, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी आस्था अनास्था में बदल जाती। वो आईना आपको ये बताता है, शास्त्र रूपी आईना, कि जहां दिख रहा है वहां नहीं, जहां नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें हाथ उस तरफ बढ़ाना है तो तुम प्राप्त कर जाओगे। तो मैं इन लोगों को यही मान के चलता हूं कि चाहे वो आपके अंदर हो, इनके अंदर हो, इनके अंदर हो, कहीं ना कहीं वही नाद करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। माइक कभी भी भाषण नहीं देता, माइक सिर्फ बोले गए शब्दों को एम्पलीफाई करके दूर तक विस्तारित करता है। बोलने वाला माइक के पीछे होता है। तो ये यंत्र है, माइक है, बोलने वाला कहीं पीछे है जो आपको, हमको, हमें भी समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। ये उनकी कृपा है कि वो बीच बीच में। अब आपके जीवन का माखन निकाल लेते हैं, इतनी बात हो गई तो आपने कृपा की बात करी जी। कृपा और भाग्य में क्या फर्क है? जी, कृपा, मेरा ये मानना है कि कृपा शब्द को यदि तोड़ें, कर और पा, तो करता कोई और है, पाता कोई और, पाते कोई और है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये कृपा है। और भाग्य क्या है? अपने भाग का समय यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर रहे हैं तो हमें जगत सौभाग्यशाली कहेगा। और अपने भाग, अपने पोर्शन के समय को यदि हम किसी अन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो जगत हमें सौभाग्यशाली की श्रेणी में नहीं रखेगा। तो मेरा अपना यही मानना है कि अपने भाग का समय
ये समय हमारे अपने भाग का है। अगर हम इसका अपनी इच्छा से उपयोग कर रहे हैं, ये भाग है। और कृपा कि योजना बनाने का काम उसका है, कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है। हम उल्टा कर देते हैं, योजना हम बना लेते हैं और नारियल रखाते हैं कि अब इसको कार्य रूप में तुम परिणत कर दो। तो मेरा अपना यह मानना है कि कृपा अर्थात कर और पाप करते वो हैं, पाते आप हैं। आशुतोष, एंजॉय कीजिए। आपकी यात्रा जो है वो जैसे माता पिता अपने बच्चे जब छोटे होते हैं मेले में घुमाने ले जाते हैं, कांधे पे ले जाते हैं, बच्चे के हाथ में चक्रियां होती हैं, गोलगप्पे होते हैं, दुनिया की तमाम मिठाइयां होती हैं, श्रम पिता कर रहा होता है लेकिन आनंद बच्चा ले रहा होता है। ब्यूटीफुल। आप मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस है, व्हेन यू रन अलोन इट्स कॉल्ड रेस एंड व्हेन ही रन्स विथ यू इट्स कॉल्ड ग्रेस। क्या बात है, वाह। तो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन बिटवीन अस कि मुझे प्रबुद्ध चेतना है आप। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल अपनी उम्र जैसे हम फिजिकली छोटे करने की कोशिश करते हैं अच्छा खाकर, अगर हम मेंटली और इमोशनली भी छोटा करने लगे तो थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि अपना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सोच जहाँ खत्म होती है, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। क्या बात है, वाह। तो इतनी खूबसूरत हो जाती है जर्नी। जैसे मेरी बेटी 20 साल की है। बहुत दिनों बाद मुझे किसी से चर्चा करते हुए अमृत मिल रहा है। नहीं तो मेरी बेटी 20 साल की है, तो बच्चे अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं। हालांकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही अच्छा बच्चा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो जब वो कुछ पहनती है और मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं चुप कर जाती हूँ कि चल क्या फर्क पड़ता है, या कुछ करती है अच्छा नहीं लगता है तो एक बार बोलने के बाद छोड़ देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि जब मैं ईश्वर से जिद करती हूँ तो वो भी ऐसे ही करता है, क्योंकि जो मेरा उसके साथ प्रेम है उससे 100 गुना ज्यादा उसका मेरे साथ प्रेम है। तो जब मैं जिद करती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि अगर मैं ना भी करूं तो भी वो मुझे दे देगा, क्योंकि चल छोड़ करने दे। लेकिन जब मैं छोटी थी और जब वो छोटी थी तो मैं उसके सिर पर क्लिप लगाती थी, वो खूबसूरत लगती थी, तो उसको तो नहीं पता कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लोग बोलते थे आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, तो मैं बड़ी खुश होती थी। तो मुझे समझ में आया कि राम और रावण का फर्क। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं रावण को समझ रही थी, वो भी बहुत ज्ञानी, और प्रभु राम है ही, लेकिन तब भी रावण महाज्ञानी। तो मुझे समझ में आया कि जब हम अपनी कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तब हम रावण बन जाते हैं। जब हम अपने कॉम्प्लीमेंट्स को पैक कर कर ऊपर भेज देते हैं तो हम राम बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें तो मतलब, हालांकि ये बात मैं सोचता हूं कि परमात्मा श्री राम दिव्य नायक, विलक्षण ज्ञानी, शस्त्र और शास्त्र के ऊपर भरपूर अधिकार, दूसरी तरफ रावण परम ज्ञानी, शस्त्र और शास्त्र के ऊपर प्रबुद्ध अधिकार, दोनों शिव के उपासक, दोनों शक्ति के साधक। मातेश्वरी जगतजननी सीता शक्ति का प्रतिरूप है। एक को शक्ति ने वरण कर लिया और दूसरे ने शक्ति का हरण कर लिया। ये अगर देखा जाए, नायक और प्रतिनायक, यदि इन तमाम क्षमताओं के बाद यदि परमात्मा श्री राम ना कहना सीख जाते और रावण यदि हां कहना सीख जाता तो रोल और भी अगर इनकार के भाव से भरता और एक यदि स्वीकार के भाव से भर जाता, तो बात परमात्मा श्री राम स्वीकार के भाव से भरे। जो परिस्थिति आई, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, अब मुझे वन में जाना है। जीवन में उनके पास कभी भी कोई ग्लानि नाम की चीज नहीं रही। उन्होंने हर चीज को सिर्फ स्वीकारा। हम कहते हैं कि उन्होंने त्याग किया, लेकिन वो स्वीकार के भाव से भरे। बहुत खूबसूरत। अगर पूरा देखा जाए उनको, तो उन्होंने हर चीज को स्वीकारा और मुक्त हृदय से स्वीकारा। और इसी कारण आज भी इतने युग बीत गए, उनके उस स्वरूप का हम और आप निरंतर चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वो उनके ऊपर अपनी सदकृपा कहीं ना कहीं लगातार निरंतर देते रहते हैं, किसी ना किसी को बेचकर। आपके पास अब आज के समय में अगर वो धनुष बाण देके आ जाएंगे तो हम इतने प्रपंची समय में जी रहे हैं कि हमें लगेगा कोई बहरूपिया आ गया। अरे जब उस काल में उनके नारायणत्व को रावण जैसे ज्ञानी भ्रमित होकर ना पहचान पाए, तो आज के दौर में
हम और आप जो अल्प ज्ञानी की श्रेणी में रह रहे हैं, तो उसके दिव्य स्वरूप को और उसके संपूर्ण आकर्षण को हम और आप कहां समझ पाएंगे। उनका परम मित्र अर्जुन कृष्ण का, वो जब उन पे शंका कर बैठा, वो उसको नहीं समझ पाया, उसको समझाने के लिए उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि दी कि चलो अब हम तुमको एक विलक्षण दृष्टि देते हैं जिससे तुम मेरे उस रूप को बेटा पहचान सको। हर श्लोक में गीता के उन्होंने हर श्लोक को शुरू करने के पहले या बीच में उसको कहा है कि अर्जुन तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है। उसको स्मरण कराया है अपना वो संबंध, लौकिक संबंध, कि ताकि तुम्हें ये बात ना लगे। और फिर फाइनली ले जाके कहा कि अब चलो मैं तुमको अपना वो विराट स्वरूप दिखलाता हूं, जिस के सब ये जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं वाली बात। तो वो जो चीज है, तो जब उस दौर में उनके साथ रहने वाले, उनकी उस दिव्यता, उनकी उस परम शक्ति, परम चैतन्य के प्रति भ्रम से भर गए, तो हम और आप आज के इस दौर में तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके उस अस्तित्व को, इसलिए कलयुग में लोगों ने कह दिया कि भाई रूप का नहीं नाम का महत्व है, कि तुम्हारा काम, जो काम पिछले युगों में रूप से हुआ है वो इस युग में नाम से ही हो जाएगा। और तुलसीदास जी लिख गए कि राम से बढ़ो राम को नाम, कि राम का नाम पकड़ लो। तो नाम यदि आपने पकड़ लिया, और देवादिदेव महादेव ने अपने कंठ में राम 2 शब्द ही धारण किए थे, तो जब वो विश्व के हलाहल को धारण कर सकते, ना नीचे गया ना ऊपर गया, और वो सिर्फ कंठ में। तो आज के दौर में क्या है, आज के दौर में हलाहल विश्व अपमान है, किसी को अपमानित करना। अब किसी का अपमान यदि हमारे चित्त में चला जाए तो हम नष्ट हो जाएंगे, और यदि अपमान को हम सामने वाले पे उगल दें तो वो नष्ट हो जाएगा। तो देव महादेव ने क्या कहा कि ना, इस हलाहल को तुम्हें अपने कंठ में रखना है, ना नीचे उतरने देना है और ना बाहर। बहुत खूबसूरत बात। आपकी कृपा का फॉर्मूला है 3 शब्दों में, ये आपको हजारों लाखों लोग ये देखेंगे, तो वो क्या वो 3 चीजें करें कि उनको भी कृपा मिले, चाहे फिर वो गुरु की हो, ईश्वर की हो, या वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी को मानते हो। देखिए, मेरा अपना अनुभव ये है कि आप कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, कृपा आप तक आती है, पर आप उसके लिए ओपन भी तो होने चाहिए। आपको ओपन नहीं होना है, उसकी मौज है। जो आपने कहा ना, आपने ही अपने क्या कहा कि गधा अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, आपने कहा आपके बस में एक होता है करना। जगत 2 भाव से चलता है, एक करना और एक होना। ठीक, ये होने वाली प्रक्रिया है। जैसे प्रेम, इस सत्य को आप जाने, प्रेम घटित होता है, प्रक्रिया नहीं, कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। ऐसे ही समर्पण प्रक्रिया नहीं है, वो घटना है, हैपनिंग है। तर्क धीरे 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 जब हमारे तर्क गिरते चले जाएं तो वो विश्वास की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन आज के दौर में होता क्या है कि कोई श्रद्धालु हो, धार्मिक हो, कथावाचक हो, शिक्षक हो, सिद्ध हो, गुरु हो, संत हो, हम इन सबको एक ही श्रेणी में रख देते हैं। ये चेतना के स्तर की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, ये सभी आदरणीय हैं, लेकिन इन सबको गुरु की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि कृपा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काला पीला, अपने अंदर की वासना को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परम समर्थशाली गुरु ही होते हैं जो हमारी वासना को उपासना की तरफ मोड़ देते हैं। जब हम किसी डॉक्टर से अपना रोग छिपाने लगे, और जिसके पास गुरु ना हो वो क्या करे? गुरु आएंगे, गुरु हो किसी के पास। इस जगत में जो भी रह रहा है, चाहे वो हमारे मनुष्य तो छोड़िए, हमारे जीव जंतु जानवर भी, इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुरु विहीन हो। सिर्फ जो बात आपने कही थी कि अनावृत होना, ये प्रच्छन्न होते हैं, प्रत्यक्ष होने में टाइम लगता है। तो उसकी इस प्रच्छन्न उपस्थिति को किसी एक हरे भरे वृक्ष में छोटे छोटे पक्षी छिपे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बहेलिया उनको स्पष्ट
तरीके से देख लेता है। तो वो जो हमारी बात होती है कि इस जगत में कोई व्यक्ति गुरु विहीन नहीं है, इस सत्य को, ये अनुभूत सत्य बोल रहा हूं। रूप अलग अलग होंगे, हो सकता है किसी को मित्र के रूप में मिल जाए, किसी को हो सकता है कि अपरिचित के रूप में मिल जाए, बिल्कुल अपरिचित, लेकिन क्या तुम उसके साथ अपने पूरे हृदय के दरवाजे खुले रख रहे? एक बार रख के देखो, अकीदत, इबादत, मोहब्बत करके तो देखो। गुलामी संत और भगवान की खाली नहीं जाती। ऐसा मेरा अपना ही। लेकिन क्या अकीदत, इबादत और मोहब्बत को, जो इस समय वर्तमान में हमारी क्षमता है, क्या उस पूरा हम इस वर्तमान के क्षण पे हमारा अधिकार है? जो बीत गया, मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी हो जाऊं तो बीते हुए पल को आज नहीं ला सकता। और जो आने वाला पल है, दुनिया के शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर प्रयास करें तो वो आज उपस्थित नहीं कर सकते। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा ने वर्तमान के महत्व को बता दिया कि ये है बेटा, तो इसमें अपनी पूरी क्षमता, पूरी चेतना, पूरी आत्मा के साथ उड़ेल दो, तुम देखोगे कि तुम्हें वहां पर गुरु के दर्शन हो जाएंगे। इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपनी वासना, अपने काले पक्ष को और अपने उज्जवल पक्ष को, ये आपका ही रूप है। महादेव शिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो नकार और सकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार पैदा करती है। एक को यदि आप अपने अंदर से भी नकार देंगे, तो नकार देने से कारपेट के नीचे अगर कचरा रख देंगे तो कचरा तो आपको दिखाई देना बंद हो जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि वो समाप्त हो गया। तो वासना को उपासना की ओर मोड़ने की क्षमता परम ब्रह्म परमात्मा में होती है। इससे मुझे ध्यान आया, आपने अपने गुरु की फोटो को लिविंग रूम में लगा दिया? हाँ, नहीं लगानी चाहिए, जबकि वो खुश हैं आपके साथ रहकर। हाँ, ये इच्छा रही उनकी। नहीं, आपको कैसे पता कि उनकी फोटो मेरे लिविंग रूम में? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपने देख लिया है? अच्छा, तो मेरे लिविंग रूम में है और मैं उनके नीचे ही बैठता हूँ, वो ऊपर है और पूरी दीवार पर है। तो मेरा अपना ये मानना है कि गुरु को प्राप्ति के लिए हमें सिर्फ अपने आप को जो जैसे है, आप जगत से एंडोर्समेंट लेने का प्रयास ना करें, जगत से अनुशंसा लेने की प्रयास ना आप करें। जिस फील्ड में हैं जी, यहाँ पे तो जगत ही अनुशंसा देता है। बिल्कुल, कि अगर हम कितने ही बड़े, भाई देखिए मर्सिडीज है, उसका निर्माण इंजीनियर करते हैं, लेकिन उसकी R&D कौन करता है? वो 11वीं पास मैकेनिक कहता है भाई साहब बबलिंग हो रही है, थोड़ा ना इसके सस्पेंशन में समझ बनाया किसने? तो R&D करने वाले तो कभी भी उस विशेषज्ञ के से नीचे ही रहेंगे, लेकिन आपको उनकी बात सुननी है या समझनी है, इसका निर्णय आपको करना है। तो अनुशंसा के चक्कर में, प्रशंसा के चक्कर में प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, ये हमारे आदर के कारण भी मिलते हैं, लेकिन यही हमारे अनादर की भी कहीं ना कहीं सृष्टि करते हैं। दोबारा बोलिए। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, ये आपके अहंकार को नष्ट भी करते हैं, लेकिन ये आपके अहंकार को पुष्ट करने का कारण भी होते हैं। तो यदि आप इनको उसी भाव से लें, प्रणाम है ना, प्रति प्रणाम कर दीजिए। पुष्प मिल रहा है ना, प्रति पुष्प दे, प्रतिदान कर दीजिए। प्रशंसा मिल रही है, लौटा दीजिए, मैं वही कर रहा हूं, ये मेरी है ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। हाँ, तो अगर हम और आप ये अगर करना शुरू कर दें तो विश्वास कीजिए, इतना सुंदर है हमारा संसार, बिल्कुल, इतना सरस है कि लोग, हम और आप तो सिर्फ अभी फेसबुक का दौर है या सोशल मीडिया का है, उसमें लव, लाइक, लाफ्टर, एंग्री, सैड, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन है क्या हमारे पास? नहीं। जब हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जाते हैं तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि 6 रस हैं, 9 भाव है, फिर उसके अंदर विभाव है, अनुभाव है, फिर उसके आलंबन है, विलंबन है, 64 एक्सप्रेशन दिए हैं एक घटना के। 64 योगियों को रिप्रेजेंट करता है। 64 योगियों को रिप्रेजेंट करते। कितनी अद्भुत व्यक्ति हो। नहीं मैं आपकी बुक से मौन मुस्कान की मार, उसकी खूबसूरत पोइट्री आप सुनाएं, फिर मैं एक छोटा सा कंपटीशन तो नहीं, लेकिन एक चैलेंजिंग छोटी सी गेम खेलेंगे। इसका शीर्षक है बचपन। ठीक।
जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब भी फल नहीं मिलता, जब कोई हल नहीं मिलता, मन से मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब आंचल छूट जाता है, विधाता रूठ जाता है, बुढ़ापा मुंह चढ़ाता है, तब बचपन याद आता है। और जब बचपन छूट जाता है, झगड़ा कम नहीं होता, मन में गम नहीं होता, तब बचपन याद आता है। तो ये बचपन की जो भाव भाषा है हमारी, बेहद खूबसूरत। हाँ, कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम अपने अंदर का बचपना तो जिंदा रखते हैं, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को सुला देते हैं। जबकि हमारे सिद्ध संतों ने और पहुंचे हुए लोगों ने हमसे यही कहा है कि बचपने को सुला दो, लेकिन अपने अंदर के जो शिशु है, जो बच्चा है, उसको नित नवीन ऊर्जा से प्रेरित कर उत्साहित करो। तो मेरा यही मानना है कि बच्चा जिंदा रहे, लेकिन बचपना, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुनकर हमको जितना अच्छा लगता है, और कड़वी भी, वैसे बड़े बच्चों के मुंह से छोटी बातें सुनकर मन को बड़ा बहुत खूबसूरत मन खटकता है। तो इसलिए हमें चाहिए, होता क्या है कि हम बच्चों को सराहना की आवश्यकता है और बड़ों को सलाह की। हम उल्टा करते हैं, बड़ों की सराहना करते हैं और बच्चों को सलाह देते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उस नाते कहीं ना कहीं इस कविता के पीछे जो भाव था वो सिर्फ यही था कि बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट। अब एक छोटी सी गेम है आपके साथ जी, में। के लिए। मैं 3 शब्द बोलूंगी अलग अलग, और आपको सिर्फ उस वर्ड के, उस भाव के साथ में एक मटीरियलिस्टिक चीज को जोड़कर जो आपके दिमाग में पहला चित्र आए वो बोल देना है। सो पहला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। आत्मिक। समझाइए। आप समृद्ध धन से नहीं होता है, हम समृद्ध मन से होते हैं। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति, जिस व्यक्ति से मिलकर आपको छोटेपन का एहसास हो, वो व्यक्ति भले ही कितना ही धनाढ्य क्यों ना हो, लेकिन वह व्यक्ति दरिद्र है, समृद्ध नहीं है। और जिससे मिलकर आपको बड़ेपन का एहसास हो, वो व्यक्ति भले ही फकीर के वेश में आपके सामने खड़ा हो, आप ये मान के चलिए कि इस संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति है। तो मेरा अपना ये मानना है कि आत्मिक समृद्धि जो होती है वही प्रॉस्पेरिटी है। ब्यूटीफुल। दूसरा, पावर। जब आप सिर्फ स्वयं का विकास नहीं, आप अपने साथ लोगों का विकास कर पाने में सक्षम हो, वही सबसे बड़ी शक्ति है। और शक्ति दिखाई नहीं देती, बल दिखाई देता है। तो इसलिए बल से अधिक महत्वपूर्ण शक्ति उपयोगी होती है। तो किसी भी व्यक्ति को लीडर जो होता है उसको लैडर के जैसा होना चाहिए। लैडर का काम है नीचे खड़े हुए को ऊपर पहुंचाना, और ऊपर को नीचे भी। वो ऊपर पहुंचने वाले की, देखिए क्या होता है कि शक्ति, जब हम जिम जाते हैं, बिल्कुल, हमारा ट्रेनर कहता है हमसे कि सर ऊपर आइए, तो ऊपर पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम नीचे आने लगते हैं तो कहता है कि गो स्लो, उसमें और पावर लगती है, तो उसमें शक्ति की, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर पहुंचने के बाद 2 ऑप्शन है, गिरना या उतरना। तो चुनाव आपका है कि आप ऊपर से गिरते हैं
या आप ऊपर से उतरते हैं। तीसरा भी है, वहां से और ऊपर चढ़ना, नहीं बस वन पीक टू अनदर। हाँ, वो तो आप ऊपर हैं ही हैं ही। हम और आप सब परमात्मा को उपलब्ध हैं। परमात्मा सोया हुआ है, खोया हुआ नहीं है। तो वो तो हम हैं ही। सिर्फ हमको उपलब्ध हो सकते हैं, हम वो उपलब्ध है। हाँ, वो तो उपलब्ध उसका है। जिक्र कर रहे हैं। तो उसका जिक्र कर रहे हैं। तो वो सोए हुए हैं, खोए हुए नहीं है। तो वो तो हमें प्राप्त है, हम उन्हीं को उपलब्ध हैं। तो अब उन्होंने कह दिया कि बेटा अब तुम विवेक, तो जो पावर है वो यही है कि आप किस गरिमा के साथ ऊपर से उतरते हैं और किस गरिमा के साथ आप ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो मेरी दृष्टि में पावर वही है, क्योंकि ये जगत परस्पर निर्भरता के सिद्धांत पर खड़ा हुआ है। बेहद खूबसूरत। पीस, शांति। शांति मटेरियलिस्टिक चीज से जोड़ना है मुझे। प्रेम, किससे? हालांकि प्रेम, जगत से प्रेम। और जगत से प्रेम हमें तब मिलेगा जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे, हम अपना आदर करेंगे। होता क्या है कि हम संसार से तो संबंध बनाने के चक्कर में हम स्वयं से संबंध तोड़ देते हैं। हम संसार को प्रेम देने के चक्कर में स्वयं को प्रेम करना भूल जाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रेम दैवीय भी है और लौकिक भी है। तो जिस पल हम इस लोक के प्रेम को, चूंकि हम लौकिक जीवन में जी रहे हैं, दैविक अनुभूतियां हैं, तो संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति को, जिसको आप कहते हैं कि पीस, तो आपके संपर्क में आकर आपके सानिध्य का लाभ लेकर व्यक्ति शांत हो गया। आपके स्पर्श से, आपने बताया कि आप 8 वर्ष की उम्र में छूकर व्यक्ति को भाव बता देती थी, आज भी करती हूँ। तो ये आपको प्रदत्त है। तो आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति यदि शांत हो जाए, तो अपने संपर्क, अपने सानिध्य, अपने सराउंडिंग का वही व्यक्ति भी, आपने देखा होगा कि किसी मंदिर में आप जाती हैं तो अचानक अश्रु झरने लगते हैं, संवाद तो नहीं हो रहा। और किसी मंदिर में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि किसी भी स्थान पे आप जाते हैं तो आपको उठने का मन करता है। आप इस कमरे में आए, आपके लिए नया कमरा था, आपने अपनी कुर्सी यही चुनी या आपका स्थान सा, उसने आपका आह्वान किया, कम एंड सिट हियर। आपने मुझे ऑप्शन नहीं दिया, चुनाव आपका था। तो आप समझ आई गया मैं कैसी हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि शांति जो है वो तभी कल्याणकारी है जब आपके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति शांत हो जाए। बेहद खूबसूरत। आप लेट कर प्रणाम करते थे दादाजी को? हाँ, लेट कर प्रणाम करता था, मतलब सर तो। और सो भी जाते थे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए? हाँ, खूब। और उन्होंने बहुत दोनों हाथों से मुझे लाड़ दिया है, मतलब पूरा, जिसको आप कहना चाहिए कि उन्होंने, गुरु क्या करते हैं कि वो आपको करेक्ट नहीं करते, वो आपको डायरेक्ट करते हैं। तो जैसा मैं हूं वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना, ये कोई सिद्ध गुरु ही कर सकता है। बेहद खूबसूरत। अन्यथा गुरु तो कई किस्म के होते हैं, हम और आप सब देख ही रहे हैं, सबका आदर है। पूज्य हमारा अपने जीवन का लक्ष्य है कि मेरे हाथ सबके सामने जुड़े रहते हैं, लेकिन फैलते मेरे गुरु के सामने हैं। तो क्योंकि अगर फैलना भी है तो वहीं फैलते हैं। तो अगर हमें कोई देता भी है कुछ, तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि मेरे हित अनहित का मुझसे अधिक ज्ञान पूज्य दत्ता को है, तो आप उनको दे दीजिए, उनको उचित लगेगा तो वो मुझे दे देंगे। इससे मुझे ध्यान आया, कल जब मैं दादाजी को देख रही थी तो मैंने कहा मैं आपको बोलूँगी एक खूबसूरत चीज़ उनके और आपके रिश्ते के बीच की, कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का रुख बदल रहा है। क्या? तो उन्होंने आपकी तरफ आने वाली हर हवा का रुख बदला। नहीं, आप देखिए ना जय, कि मेरे संपर्क में नकारात्मक चेतनाएं आती नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे संपर्क में सिर्फ सकारात्मक चित्त के लोग आते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरा निर्माण करके चले जाते हैं, टेक दे के चले जाते हैं,
या उंगली पकड़ लेते हैं। तो ये कैसे, ये बिना उस कृपा के और उनकी कृपा के संभव ही नहीं। और अगर कोई किसी कारणवश आ भी जाता है तो अंदर से स्वतः प्रेरणा उठती है और हमारा संपर्क ही नहीं हो पाता उनसे, वो अपने आप। और अगर हो जाए किसी कारणवश तो साकार में बदल जाती है। नहीं, ये आप पे कृपा है और ये साक्षात है। हाँ। ये सामने वाले को भी दिख सकती है अगर वो देखना चाहे, और ये कृपा आपके जरिए औरों तक भी पहुंचेगी। बस आप बोलना और लिखना मत छोड़िए, समय निकालते रहिए। अब वही लिखवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं, तो जब तक बुलवाते रहें, लिखवाते रहें, हम लिखते रहेंगे। नहीं, अभी और करवाएंगे। अच्छा, 62 के बाद? 62 के बाद तो मतलब हमारा संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अच्छा रहेगा। आप कभी भी संन्यास नहीं लेंगे, आप इस फिलॉसफी के हैं ही नहीं जी। तो आप कभी भी संन्यास नहीं लेंगे। संसार से पालन करना संन्यास नहीं होता। और आप बार बार आना चाहेंगे और बार बार किसी ना किसी फॉर्म में दद्दा जी से मिलना चाहेंगे। तो आप कभी भी संन्यास नहीं लेंगे, ना अब, ना आगे, ना पिछला, कभी भी नहीं। यही रहेंगे और यही प्रेरित करेंगे। क्या बात है, वाह। ये कितनी, मतलब लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मनुष्य का तन, लेकिन ये कितनी अनुपम कृपा है कि हमें हर बार बेहतर और एलिवेट होते जाएंगे। उसको भी तो अपनी बात करने के लिए लोग चाहिए ना। रिश्ता तभी लंबा चलता है जब म्यूचुअल हो, एक तरफा प्यार कहाँ टिकता है। तो उसको भी हमारी इतनी जरूरत है और यही खूबसूरती है। ज्ञानगंज के बारे में आपकी क्या धारणा है? किसके बारे में? ज्ञानगंज के बारे में। नहीं, मुझे बताइए। ज्ञानगंज के बारे में ये कहा जाता है कि स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, कि जहाँ पे प्रबुद्ध चेतनाएं कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप से निवास करते हैं और वो समय समय पर हमारे इस जगत को डायरेक्ट करते रहते हैं और शोधन करती रहते हैं, परिष्कार करते रहते हैं। तो देखिए, अगली बार जब मिलेंगी तो इस पे मैंने आपको एक विषय दे दिया है चिंतन का, उस पर चिंतन कीजिएगा, आप समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे। आपकी बहुत सारी बातें मैं लेके जा रही हूँ। आपने मुझे बहुत सारा होमवर्क दे दिया है। आई विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के शो के लिए बहुत बहुत मुबारक भी कहूँगी। और आज आप हमारी सेना के लिए कर रहे हैं, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो कभी ये पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पाएंगे जब तक वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसा एजुकेशन और समय भी नहीं मिल पाता। तो आज जो आप कर रही हैं देश की सेवा है और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।